अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो में देखें हम लोगों ने फैक्टर्स और एक्सपोनेंट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझा था और उसकी एग्जांपल 1.7 भी सॉल्व की थी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इन डिटेल पढ़ा था। मैं हर वीडियो में अगर रिवाइज करते बैठूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लें। इससे लास्ट वीडियो में आप मेरी प्लेलिस्ट मिलेगी आप लोगों को बिजनेस मैथ्स की, उसके अंदर इससे पिछली वीडियो होगी एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर कंप्लीटली इन डिटेल। उसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सो व्हाट आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट मीन्स पावर, ठीक है। अब उसके कुछ लॉज भी होते हैं। पावर क्या होती है मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हम उसके लॉज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं बुक से हटकर एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर एक नंबर है 2, ठीक है, इसके ऊपर पावर है 3, ठीक है, और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है एक नंबर से जो है 2 और इसके ऊपर पावर है 2, तो फिर आंसर क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग एक चीज, एक लॉ याद कर लें। इन मल्टीप्लिकेशन कहीं पर चाहे तो इसे लिख लें, जिंदगी भर काम आने वाली चीज है। बेसिस सेम, पावर्स ऐड, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन अगर हो रही हो तो इफ बेसिस आर सेम देन पावर्स आर ऐड। अगर बेसिस सेम होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर चुकी हूँ कि बेस क्या होती है, पावर क्या होती है, ठीक है। ये जो नंबर है जिसके ऊपर ये पावर है, ये नंबर क्या कहलाएगा? ये नंबर कहलाएगी बेस, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या है? बेस, सही है। और ये 3 और ये 2, ये दोनों क्या है? ये दोनों है पावर्स, ठीक है। पावर्स को हम एक और नाम देते हैं और वो नाम क्या है? एक्सपोनेंट। क्लियर? तो देखिए रूल हमसे क्या कहता है कि इन मल्टीप्लिकेशन अगर दो नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, सो इफ बेसिस आर सेम, अगर ये बेसिस यानी कि जिनके ऊपर पावर है वो बेसिस सेम हो, ये देखें बेस बेस, ये दोनों बेसिस क्या है? 2, दोनों एकदम सेम है, तो एक्सपोनेंट रूल हमसे क्या कहता है? अगर बेसिस सेम हो, जैसे देखें इसके अंदर दोनों 2 हैं तो पावर्स हमने क्या कर देनी है? ऐड कर देनी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? नीचे मैं एक ही दफ़ा लिखूंगी 2 और उसके ऊपर मैं कर दूंगी 3 + 2, यानी कि पावर्स मैंने कर दी ऐड, ठीक है। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5। क्लियर? तो ये है रूल। अब अगर यही मैं अलजेब्रा के ऊपर अप्लाई करूं, सो इट्स सो सिंपल। अब देखें इधर हमारी बेस क्या है? जिस चीज़ के ऊपर पावर होगी वो कहलाएगी बेस। तो इधर ये क्या है? ए मेरी बेस है और ये ए भी मेरी बेस है, ठीक है। अब देखें रूल मुझसे कहता है इफ बेसिस आर सेम, बेसिस दोनों सेम है, ठीक है। इस नंबर में भी बेस ए है, इस नंबर में भी बेस ए है। समझो ये ए कोई नंबर है, जैसे वहाँ पर मेरी एग्जाम्पल में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 था ना, यानी कि 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर था। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर समझे ए एक नंबर है जो बेस है, ठीक है। तो दोनों बेसिस मेरी सेम है। अगेन मुझसे रूल क्या कहता है? बेसिस सेम, पावर्स ऐड। मैंने क्या कर देना है? एक ही दफ़ा मैं बेस को लिखूंगी और फिर ये जो इसकी पावर्स हैं यानी कि जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं, मैं इन दोनों को कर दूंगी ऐड, ठीक है। अब ये ऐड क्योंकि अलजेब्रा के फॉर्म में जब तक कि इनके कोई नंबर्स नहीं होते तब तक कि मैं इन्हें ऐड नहीं कर सकती, तो यही मेरा आंसर होगा। क्योंकि अलजेब्रा में सेम चीज़ ऐड हो सकती है, एम एक अलग चीज़ है, एन एक अलग नंबर है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये ऐड नहीं हो सकते, तो यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। लेकिन रूल जो है वो रूल यहाँ पर असल सीखने वाला है क्या? कि अगर बेसिस सेम हो, बेसिस क्या होती हैं? जिनके ऊपर पावर्स होती हैं, ठीक है। अगर बेसिस सेम हो तो मैंने उनकी पावर्स को क्या कर देना है? ऐड कर देना है, ठीक है। ये है रूल मल्टीप्लिकेशन के लिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब देखें जैसे मल्टीप्लिकेशन में रूल था कि बेसिस सेम पावर्स ऐड, वैसे ही डिवीजन में उनका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अगर डिवीजन में कोई दो नंबर्स हैं और उनकी बेसिस सेम होंगी तो हम उनकी पावर्स को ऐड करने की जगह पर क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या किया था? अगर बेसिस सेम थी तो हमने क्या किया था? पावर्स को ऐड कर दिया था 3 + 2 और फिर हमने इसे 5 कर दिया था, है ना। और अल्जेब्रिक फॉर्म में अगर मैंने इसे लिखा था तो ए की पावर m
मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, ए की पावर n, तो क्या आंसर आ रहा था ए की पावर m प्लस n। ठीक है, ये था मल्टीप्लिकेशन का रूल कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स को क्या हो जाना है, ऐड हो जाना है। ठीक है, लेकिन डिवीजन में क्या होगा, डिवीजन में बिल्कुल उलट होगा। अगर बेसिस सेम होंगी और दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन हो रही होगी तो फिर हम क्या करेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे सपोज ऊपर पावर है 3, नीचे पावर है 2, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर 3 माइनस 2। ठीक है, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1। और 1 को हम लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है। अगर किसी नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है, पावर 1। ठीक है, तो मैं इसे ना भी लिखूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सही। तो चलें अब हम इसी को अलजेब्रिक फॉर्म में देखते हैं। अगर हमारे पास ये इस तरीके से a की पावर m अपॉन a की पावर n, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, बेसिस सेम है, इधर भी बेस a है, इधर भी बेस a है, मैं क्या करूँगी, इन दोनों के एक्सपोनेंट्स को यानी कि इन दोनों की पावर्स को क्या करवा दूँगी, सब्ट्रैक्ट। ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को सब्ट्रैक्ट करवा दूँगी। अगेन ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते जब तक कि इनकी कोई वैल्यूज़ ना हो, तो यही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स ये हमेशा याद रखने वाले, चाहे तो कहीं पर लिख लें और इन्हें प्लीज़ कभी ना भूलें। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आगे तक आप लोगों के साथ चलेगी। अब देखिए नेक्स्ट रूल है पावर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगेन मैंने यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल इसलिए लिखी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और आप लोगों को दोनों कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अलग अलग क्लियर हों। पावर्स की मल्टीप्लिकेशन का ये मतलब है कि पावर्स ही मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, ये वाली मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब था, इस वाली मल्टीप्लिकेशन में पूरा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने 2 + 3 करके इसकी पावर को 5 कर दिया था। इधर ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा था, इसकी बेस भी मल्टीप्लाई हो रही थी, इसकी पावर भी मल्टीप्लाई हो रही थी। बेस पावर ये पूरा का पूरा होल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था। लेकिन यहाँ तो वहाँ पर क्या रूल था, अगर पूरा का पूरा नंबर मल्टीप्लाई होगा तो फिर हम उसमें बेस को सेम अगर होगी तो हम चेक करेंगे, अगर बेस सेम होगी तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देखें कोई दूसरा नंबर नहीं है, यहाँ पर जस्ट 1 नंबर है, सिर्फ एक नंबर है। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर दूसरे नंबर से कंप्लीटली मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक नंबर है। अब उस एक नंबर में पावर्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, ये ब्रैकेट का अक्सर जगहों पर हमें क्या शो करवा रहा होता है, मल्टीप्लिकेशन शो करवा रहा होता है। ठीक है, या आप लोग ये समझ लें कि ये ब्रैकेट क्या करवा रहा होता है, ब्रैकेट ये शो करवा रहा होता है कि भाई एक नंबर है a, फॉर सपोज a की वैल्यू है 2, ठीक है, उसके ऊपर पावर है m। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, उसके ऊपर एक और पावर है n और हम लोगों ने फिर पावर्स को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का क्या रूल होगा वो यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखा, इसको मैं आप लोगों को पहले सिंपल मैथ के नंबर से समझाती हूँ। जैसे समझे एक नंबर है 2, ठीक है, उसके ऊपर पावर है स्क्वायर, कह रहे हैं 2 के स्क्वायर का क्यूब। 2 के स्क्वायर का क्यूब कैसे सॉल्व होगा, सही है, हमें ये पूछना है। अगर एक नंबर होता 2 और उसके ऊपर होता क्यूब, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, 2 × 2 × 2, क्यूब का मतलब 3, मतलब 2 अपने ही आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर नंबर के ऊपर पावर हो तो फिर हम लोग उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर पावर के ऊपर पावर हो तो फिर हम लोग ऐसा नहीं करते। मेरा आप लोगों को बेसिक समझाने का मतलब ये है, कोई बच्चा गलती से भी यूं ना करे, जैसे सपोज ये है 4 की पावर 2 और फिर उसकी पावर 3। अगर ऐसे कोई नंबर हो तो कोई ऐसा भी कर सकता है कि वो करे कि 4 की पावर 2 का क्यूब वो ले ले, 2 × 2 × 2, फिर 2 2 4 4 2 8, आंसर क्या आ जाएगा, 4 की पावर 8। अगर तो कोई बच्चा ऐसा काम करता है तो टोटली गलत हो जाएगा, क्योंकि पावर के ऊपर पावर का मतलब ये नहीं होता कि हम पावर की भी पावर को सॉल्व करें। पावर के ऊपर पावर का मतलब होता है कि हम सिंपली पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, 4 की पावर 2 × 3। ठीक है, तो समझाने का मकसद ये है कि अगर पावर के ऊपर पावर होगी तो आप लोगों ने इस तरीके से सॉल्व नहीं करवाना, इस तरीके से सॉल्व नहीं करवाना, आप लोगों ने पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3, 2 3 से 4 की पावर क्या आ जाएगी, 6। ठीक है, देखिए रॉन्ग मेथड से अगर मैं पावर की भी पावर निकाल दूँ तो आंसर आ रहा है 4 की पावर 8।
ठीक है। लेकिन अगर मैं पावर से पावर को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 2 3 से क्या आ रहा है 6, फर्क पड़ा है ना। तो ये बिल्कुल सही मेथड है और ये बिल्कुल गलत मेथड है, ठीक है। तो इसका फर्क आप लोगों को पता होना चाहिए। ए की पावर एम एन का क्या मतलब है, ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाय एन क्या हो जाएगा, ए की पावर एम एन। क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट 2 रूल्स को मैं आपको मतलब 2 एग्जाम्पल्स को मैं आपको एक ही साथ समझा रही हूँ, जिसमें सिंपली हमने कुछ नहीं करना है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ठीक है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल है मल्टीप्लिकेशन वाली और एक एग्जाम्पल है डिवीजन वाली। पहले मैं आपको इसको मैथ्स के नंबर के अकॉर्डिंग समझाती हूँ, ठीक है। अगर भाई एक नंबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, और फिर इन दोनों के ऊपर एक पावर है a, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, मतलब ये ब्रैकेट क्या शो करता है, ये ब्रैकेट शो करता है कि इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ये पावर सब के ऊपर है, तभी तो हमने ब्रैकेट लगाया है। अगर पावर सिर्फ 2 के ऊपर होती तो 2a मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकती थी मैं। अगर पावर सिर्फ 3 के ऊपर होती तो मैं 3a मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकती थी। लेकिन इस ब्रैकेट ने क्या शो किया, इस ब्रैकेट ने ये शो किया कि ये जो पावर है ये इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर एक चीज़ के ऊपर है, यानी कि ये पावर 2 के ऊपर भी जाएगी और ये पावर 3 के ऊपर भी जाएगी। क्लियर। तो अलजेब्रिक फॉर्म में किस तरह से हो जाएगा, a b की पावर m, मतलब ये पावर इसके ऊपर भी है और ये पावर इसके ऊपर भी है। अगर यहाँ पर कोई नंबर c होता तो ये पावर उसके ऊपर भी होती, मतलब ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ब्रैकेट के ऊपर वाली पावर उन सब के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। फिर चाहे वो डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, दोनों में सेम काम होगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, a की पावर m b की पावर m, ये होगा फाइनल आंसर, ठीक है। और डिवीजन में भी बिल्कुल ऐसे ही पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी सबके ऊपर पावर जाएगी, चाहे वो फिर डिवीजन में ही क्यों ना हो, ठीक है। ये पावर a के ऊपर भी जाएगी, b के ऊपर भी जाएगी, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या बन जाएगा, am अपॉन bm, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पेज नंबर 8 पर ये लॉस ऑफ एक्सपोनेंट है, उसमें नीचे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें नोट में कुछ 2-3 रूल्स हैं, वो भी आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें ये 2 तो आप लोगों को बुक में मिल जाएंगे, लेकिन ये बुक में नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को क्या दिया हुआ है, a की पावर देखें माइनस में है, ठीक है। तो देखें ये क्या है, एक्सपोनेंट है ना, पावर मतलब एक्सपोनेंट। अगर एक्सपोनेंट माइनस में हो तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। ए क्या है, ऊपर है यानी कि न्यूमिनेटर में। अगर किसी चीज़ के नीचे कुछ नहीं होता है तो मतलब उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये हमेशा जिंदगी में हर जगह याद रखिएगा। अगर सिंपल 2 लिखा हुआ है, 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब उसके नीचे 1 है। 1 को हम शो करना ज़रूरी नहीं समझते, इसलिए हम इसे सिर्फ 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो ए के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। क्लियर। तो चलें अब हम देखते हैं, हमें एक नंबर दिया हुआ है a और उसकी पावर है माइनस में। तो जब जब हमें पावर को माइनस से प्लस में कन्वर्ट करना होता है तो हम उस नंबर को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है, जो भी चीज़ ऊपर होती है वो नीचे चली जाती है और जो भी चीज़ नीचे होती है वो ऊपर चली जाती है। यानी कि जो भी हमारा न्यूमिनेटर होता है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है और जो भी हमारा डिनोमिनेटर होता है वो हमारा न्यूमिनेटर बन जाता है, तब हमारी पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो देखें इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर 1। फिर चाहे मैं इस 1 को लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है, क्योंकि किसी चीज़ के ऊपर पावर ना होने का मतलब भी 1 होता है, ठीक है। फिर आ जाए इसके ऊपर, इसका क्या आंसर हो जाएगा, 1 अपॉन, ये भी उल्टा हो जाएगा, ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। 1 अपॉन a स्क्वायर, पहले ये स्क्वायर माइनस में था, अब ये स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही, अब ये दोनों तो थे ऊपर, अब अगर कुछ वैसे ही डिनोमिनेटर में किसी चीज़ की पावर माइनस में है तो फिर भी हमने रेसिप्रोकल ही करवाना है। माइनस से प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर चला जाएगा, न्यूमिनेटर बन जाएगा और ये न्यूमिनेटर नीचे आकर डिनोमिनेटर बन जाएगा। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, a की पावर स्क्वायर, ठीक है। पहले क्या था, a की पावर -2 थी, अब क्या हो गई है, +2 हो गई है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि नीचे कुछ ना हो तो मतलब नीचे 1 होता है, तो मैं 1 लिखूं या ना लिखूं, इसे बेशक मैं चाहूं तो ऐसे लिखूं या चाहूं तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूं। देखिए न्यूमिनेटर क्या था, 1 था, नीचे आके डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा,
ठीक है, चाहूँ तो मैं इसे ऐसे लिखूँ, चाहूँ तो मैं इसे ऐसे लिखूँ, एक ही बात है। ठीक, अब बिल्कुल एक लास्ट रूल है, वो हमसे क्या कहते हैं, किसी को पता है इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रूट। ठीक है, और अगर रूट के इधर जो भी नंबर होता है उसे हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, अगर किसी रूट का कोई इंडेक्स नहीं होता तो मतलब उसका इंडेक्स होता है 2। ठीक है, तो जिस तरीके से पावर कहीं कुछ ना लिखी हुई हो तो मैंने आप लोगों को बताया कि होता है 1, जैसे अगर a के ऊपर कोई पावर नहीं है तो मतलब उसकी पावर है 1, बिल्कुल उसी तरीके से अगर रूट का इंडेक्स कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब उसका इंडेक्स क्या है 2। ठीक है, 2 के अलावा अगर कोई भी इंडेक्स रखने की कोशिश करेंगे तो फिर वो लाजमी मेंशन किया हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर इंडेक्स 3 रखना होगा इन लोगों ने तो फिर ये लोग इस चीज़ को मेंशन करेंगे कि हाँ जी यहाँ पर 3 है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब लाजमी इसका इंडेक्स क्या है 2। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है 2। सही है, कुछ ना लिखे होने का क्या मतलब है 2। अगर इन लोगों ने 2 के अलावा कुछ भी रखना होगा, 3 रखना होगा, 4 रखना होगा, n रखना होगा, m रखना होगा, z रखना होगा, p रखना होगा, 100 रखना होगा, कुछ भी रखना होगा तो फिर वो लोग यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब रूल क्या होता है इस रूट को हटाने का? इस रूट को हटाने का ये रूल होता है कि हम इस रूट को हटाएं तो इसका इंडेक्स 1 में लेकर यहाँ पर लिखें। ठीक है, यही वजह होती है कि अगर कभी हमने, आप लोगों ने देखा होगा फिजिक्स में, मैथ्स में, कभी अगर हम लोगों ने रूट हटाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। अगर इसकी वैल्यू ऐसे होती है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देते हैं और फिर हम लोग कहते हैं कि भाई इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल कर दो। तो भाई स्क्वायर से रूट क्यों कैंसिल होता है, असल वजह क्या है? असल वजह आप लोगों को किसी ने नहीं बताई होगी, तो देखिए मेरी वीडियो को इसी बात पर लाइक कर दें, एक न्यू इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सीखने को मिलेगी। असल वजह क्या है? असल वजह ये है यहाँ पर कि हम क्या करते हैं, बेस को तो एज इट इज रखा, इस रूट को रिमूव करके इस रूट की जगह पर इसका जो इंडेक्स है, मैंने आप लोगों को क्या बताया, अगर यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 2। मैं इस इंडेक्स को यहाँ पर लिखूंगी 1/2। ठीक है, मैंने क्या बताया कि रूट को हटाने का मेथड ये है, लॉ ये है कि हम रूट को हटाएं और इंडेक्स को 1 में लिख दें। जैसे इसका इंडेक्स होगा 1/2, इसका इंडेक्स होगा 1/3। सही है, तो ये जब मैंने इंडेक्स 1/2 रखा और फिर मैंने इसकी स्क्वायरिंग कर दी तो स्क्वायरिंग से इधर एक 2 एक और आ गया, इस तरीके से 2 से 2 कैंसिल हो गया और पावर सिर्फ 1 बच गई। समझ आई? रूट से स्क्वायर से रूट क्यों कैंसिल होता है? स्क्वायर से रूट कैंसिल होने का रीज़न ही यही है कि हम इंडेक्स को 1/2 में लिखते हैं और फिर जब हम स्क्वायर लगाते हैं तो स्क्वायर से 1/2 कैंसिल हो, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। क्लियर? तो ये एक न्यू और इन्फॉर्मेटिव बात थी आप लोगों की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलें हम देखते हैं, वो तो एक एक्स्ट्रा बात थी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए। अब जो हमें असल रूल बता रहे हैं वो ये है कि अगर हम इंडेक्स को रिमूव करेंगे तो हम इंडेक्स को 1 में लिख देंगे पावर में। ठीक है, अगर हम इसको इधर से, जैसे हमने 3 को रिमूव किया तो मैं पावर में 1/3 कर दूंगी। अगर मैं कहीं पर n को रिमूव करूंगी तो मैं पावर में 1/n लिख दूंगी। ठीक है, ओके, सो ये वाली बात तो समझ में आ गई। ये भी एक एक्स्ट्रा बात थी। अब आप लोगों की बुक में क्या बताया हुआ है? आप लोगों की बुक में कहा हुआ है कि देखें अगर a की पावर 1/2 है तो मैं इसे a का स्क्वायर बना दूंगी। अगर a की पावर 1/3 है तो मैं इसे a के ऊपर रूट लगाकर यहाँ पर इंडेक्स में 3 लिख दूंगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आप लोगों को इतनी सारी बातें एक्स्ट्रा बताई हैं ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। अब देखें बेसिकली हुआ क्या है, होता क्या है, अगर हम रूट को रिमूव करते हैं तो हम इंडेक्स को पावर में लेकर जाकर 1 में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर इंडेक्स कुछ नहीं था तो 2 था, मैंने रूट को रिमूव किया, इंडेक्स 2 1/2 पावर में आ गया। जैसे यहाँ पर इंडेक्स कुछ नहीं था, जैसे यहाँ पर इंडेक्स 3 था तो मैंने रूट को रिमूव किया और ये इंडेक्स 1/3 बन गया। यहाँ पर इंडेक्स n था तो मैंने रूट को रिमूव किया, 1/n बन गया। तो सोचें अगर रूट को रिमूव करने से इंडेक्स 1 में आता है, ठीक है, पावर में आता है और 1 में जाता है, तो फिर अगर मैं इस पावर को 1 से रिमूव करूँगी तो क्या करूँगी? ऑब्वियसली उल्टा काम करूँगी। ठीक है ना, अगर रूट को हटाने से ऐसे करना पड़ता है तो इसको हटाने के लिए वापस से रूट लगाना पड़ेगा। सो सिंपल। अगर कहीं पर a की पावर 1/2 है तो मुझे 1/2 इस पावर को रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगी? रूट लगाऊंगी और कुछ ना लिखूँ या 2 लिख दूँ, एक ही बात है।
मैं इसे चाहूँ तो कुछ ना लिखूँ इस तरीके से, या चाहूँ तो इधर 2 लिख दूँ, एक ही बात है, क्योंकि इधर कोई इंडेक्स ना होने का मतलब क्या है कि 2 है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर मुझे इस पावर में से 1/3 को रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगी, इस 3 को लेकर जाकर रूट लगाकर इंडेक्स में लिख दूंगी, सिंपल। अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगी, इस n को लेकर जाकर इंडेक्स में रख दूंगी, सिंपल। अगर इसको हटाने के लिए ये करना पड़ेगा तो इसको हटाने के लिए वापस से वही करना पड़ेगा। बताने का सिंपल सा मकसद ये था। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के इस चैनल को पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।